नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे संडे टेस्ट पेपर का जो है पहला, दूसरा और तीसरा तक जो है सभी खंड हमने बता दिया है। तो इसको अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद से आज हम लोग देखेंगे चौथा खंड। इसका सभी खंड कीजिए और इसका क है सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर ही थीटा होगा। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग बायां पक्ष कहते हैं और इसको दायां पक्ष कहते हैं। तो हम लोग बायां पक्ष लेकर सिद्ध करते हैं कि इतना दायां पक्ष के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या है इंटू काट स्क्वायर थीटा है। कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर आराम से हम लोग जो है कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कास को जो है कॉमन, तो यहाँ पे बराबर लिख दीजिए और कास स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस में मान लीजिए यहाँ कास है तो कास निकल गया, एक बचा, यहाँ कास है, कास निकल गया, तो खाली बचेगा क्या, काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, कास स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बचेगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है चूंकि आप लोग जानते होंगे, आप लोग ये सूत्र जानते होंगे, सर्वसंख्या पर आधारित है। हो सकता है पूछ देगा, वैसे सर्वसंख्या पर आधारित क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, कहीं कहीं पूछ दे तो कोसेक काट यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें तो इधर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। तो सेम यही है कि अगर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो लिखा हो तो हम लोग लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर थीटा, माने 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो इसके यहाँ पे हम लोग जो है वही काम करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा यह गुणा में ही रहेगा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग जो है क्या कर दें, साइन थीटा में बदल दें। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इंटू 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कास स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यही होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इति सिद्धम यानी कि यही सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था हम लोगों को, तो ये जो है सिद्ध हो गया। इसका हम लोग जो है कौन सा खंड करने वाले हैं, इसका खंड 4 का जो है ख करने वाले हैं। ख है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आप लोग फिगर को समझिए, फिगर जो समझ लेगा वह जो है सवाल को भी कर लेगा। तो जो है कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, मान लीजिए आपका मीनार है, इसको तो कर लिया गया। अब इसको जो है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखिएगा 4 ख और तब लिखिएगा हॉल। ठीक है, और हॉल के बाद से अब देखिए कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक मीनार है, तो हम लोग भाई इसी को मीनार मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये 20 मीटर ऊंचा है। यह कितना है, 20 मीटर ऊंचा है। कह रहा है कि इसका जो छाया पड़ रहा है ना, यह जो है छाया जो है इस मीनार से जो है कितना मीटर दूरी पर है, 20√3। तो मान लीजिए कि यह जो है यहाँ पे है, तो इस मीनार से जो है लंबवत दूरी ले लेंगे। ठीक है, यही इसकी छाया होगी और यह जो है कितना है, तो 20√3 है। ओके, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो यह एक हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऊंचाई और दूरी में अब देखिए इसको जो हमेशा हम कर्ण कहेंगे, 90 डिग्री के सामने का भुजा, और इसमें ये जो खड़ा है ना इसको लंब कहेंगे। अगर कोई थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो इस थीटा के अगर अकॉर्डिंग देखें तो यह लंब होगा
इस थीटा के सामने का भुजा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार। इसको क्या कहेंगे, आधार। वैसे भी आधार नीचे रहेगा और लंब ऊपर आता है, ठीक है। तो अब हम लोग को इस थीटा का मान बताना है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण यही ना होगा, उन्नयन कोण यही होगा, ठीक है। औन्मन कोण ऊपर होता है और उन्नयन कोण नीचे होता है, तो इसी उन्नयन कोण का मान हम लोग को बताना है। तो इसको हम लोग त्रिभुज ABC नाम दे देते हैं। अब ABC में हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब मान लीजिए इसका और इसका संबंध किससे मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा इसका और इसका संबंध, माने लंब और आधार का संबंध कितने मिलेगा, tan थीटा से। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे होता है आधार, और लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, 20 है, और आधार का मान 20√3 है। तो 20 से 20 कैंसिल, और ऊपर बचा 1 और नीचे बचेगा √3। तो tan थीटा बराबर 1/√3 लिख सकते हैं। और tan 1/√3 का मान जो है आप लोग को जो है पता होना, tan 1/√3 का मान आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो tan 1/√3 का मान होता है tan 30 डिग्री, माने tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यानी कि tan थीटा बराबर हम लोग तुलना कर लेते हैं, तो tan थीटा बराबर आ रहा कितना, tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल कर लेते हैं, तो थीटा का मान कितना निकला, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो अतः जो है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ओके। तो अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इसका ग देखते हैं। ग है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री है। तो एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा का 3/4 गुनी हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ट्रिक ये है कि 3/4 गुनी, तो इसमें त्रिभुज बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा, जो संगत होगा। तो यह त्रिभुज जो है क्या बनेगा, 3/4 गुनी अंदर बनेगा, क्योंकि देखिए अंश छोटा है तो त्रिभुज छोटा बनेगा, यानी कि जो त्रिभुज हम लोग बनाएंगे उसे के अंदर बनेगा। अगर अंश बड़ा रहता तो जो त्रिभुज हम लोग बनाते मैंने संगत, वह जो है क्या होता, बाहर बनता, तो यह बनेगा अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो है BC खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर, मैंने सबसे पहले इसमें जो है बस आप लोग को ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या या 4 का ग, यहाँ पे लिखिएगा हल, यहाँ पे क्या लिखिएगा, हल, ठीक है। अब हल में जो है क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप जो है एगो BC जो है भुजा ले लीजिए 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का आप लोग जो है BC भुजा ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, नाप लीजिए स्केल से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हो गया BC कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद से AB का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आप AB जो है इधर खींच लीजिए 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे AB, ठीक है। ये जो है मान के चलिए कि आपका जो है AB है, और यह जो है कितना है 5 सेंटीमीटर, और यह जो है BC क्या है, तो 6 सेंटीमीटर, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, और ये एंगल कोण B का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको जो है मिला लेते हैं, ठीक है। इससे इसको मिला लेते हैं, वो त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज के 3/4 गुना एक त्रिभुज खींचना है, इस त्रिभुज के 3/4 गुना एक त्रिभुज खींचना है। क्या कितना गुना, तो 3/4 गुना। 3/4 गुना का मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको बता ही देते हैं प्रकार से करेंगे। ये जो है एक जो है BX एक लाइन खींच देंगे, कोई भी एक जनरल लाइन खींच देंगे जिसकी मतलब तिरछा होना चाहिए, ठीक है, कुछ डिग्री पे होना चाहिए। और इसको हम लोग जो है प्रकार की सहायता से ऐसे जो है दूरी भर के
मैंने एक न्यूनतम दूरी लेके ऐसे जो है चाप काट देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से जो है एक चाप वही प्रकार से उसी डिस्टेंस से बराबर डिस्टेंस में इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये ऐसे जो है 4 बराबर भागों में बांट दिया। प्रकार से कोई भी दूरी भर के आप बांट सकते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है, कोई भी दूरी भर के जो है 4 बराबर भागों में बांट दीजिए ताकि इसी के अंदर अट जाए। ठीक है, तो 4 बराबर भागों में बांट दिया गया और इसको नाम दे दिया गया B1, B2, B3, B4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है काम करेंगे कि B4 को C से मिला देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, B4 को C से मिला देंगे। तो B4 को C से मिला दीजिए। ओके, B4 को C से मिला दिया। ठीक है, ये C वाला बिंदु है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि हम लोग को 3/2 तो 3 नंबर से जो है इसके समांतर मिलाना है। ठीक है, तो 3/2 है तो 3 नंबर पे हम लोग को क्या करना है, इसके समांतर एक रेखा यहाँ पे खींचना है। तो इसके समांतर एक रेखा खींचने के लिए क्या उपाय है कि यहाँ से जो है हम कोई जो है डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ से जो है कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे। तो आप कोई भी डिस्टेंस लेने का मतलब यहाँ पे जो है कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे लेके इसको काट दीजिए। ठीक है, सबसे पहले कोई भी डिस्टेंस लेके इसको काट लीजिए। ठीक है, इसको काट लिया। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। इसको जो है हम लोग कोई भी डिस्टेंस लेके यहाँ पे काट लेंगे। ठीक, अब जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी काट लेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये B3 पर ऐसे चाप भर के और इसको जो हम लोग काट लेंगे। ठीक है, काट लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको नाप लेंगे। ये जो काटे थे हम लोग इसको जो है नाप लेते हैं। तो इसको नाप लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। नाप लिया ना, ऐसे यहाँ पे प्रकार रख के नाप लेना है, मैंने इसको एडजस्ट कर लेना है ऐसे। और सेम इसी चाप से यहाँ पे काट लेना है। इसी चाप से क्या करना है, यहाँ पे काट लेना है। ठीक है, काट लिया। काहे काटा, क्योंकि इसी के बराबर हमने यहाँ पे एंगल बनाना है। ठीक है, तभी इसके समांतर होगा। तो इसके बराबर एंगल के लिए यही ना उपाय है कि इसको बराबर यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, B3 से इसके कटान बिंदु को मिला देंगे। B3 से इसके कटान बिंदुआ को मिला देंगे तो यह जो रेखा होगी इसके समांतर हो जाएगी। यह रेखा इसके समांतर हो जाएगी। किसके समांतर, इसको C कह दीजिए, तो इसको जो है क्या कह दीजिए, C' कह दीजिए। इसको C' कह दीजिए। अब इसके समांतर ये हो गया सेम। अब इसके समांतर यहाँ पे रेखा खींचना है। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एगो कोई भी चाप जो है हम लोग C पे रख के काट लेते हैं। C पे रख के कोई भी एगो चाप जो है यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, इसी जो है डिस्टेंस से, मात्र इसी डिस्टेंस से, बिना किसी छेड़छाड़ के हम लोग यहाँ पे जो ये वाला जो रेखा यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ से माने पॉइंट C पे एक और चाप काट लेंगे हम लोग। क्या, एक और चाप काट लेंगे इसी पॉइंट से। किस पॉइंट से, ये जो C पॉइंट से, यहाँ से नहीं, कहाँ से, माने यहाँ से मत काटिएगा, यहाँ से जौन क्या मिला हुआ है, ये B3 और C बिंदु पे जौन रेखा मिली है, यहाँ से जो है ये वाला, माने जितना डिस्टेंस पे ये चाप है उतना ही डिस्टेंस पर, माने उसी चाप से उसी जो है प्रकार भर के और यहाँ से जो है एक काट लेंगे। ठीक है, काटने के बाद से अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको नाप लेते हैं। ये वाला जो चाप है इसको नाप लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है इसको एक ही रेखा मानिएगा। इसको सबसे पहले जो है डबल रेखा हो गया है, ये एक ही रेखा है, हाथ से बना है इसलिए डबल हो गया है। ये एक ही रेखा मान के चलिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोण के बराबर यहाँ पे काट लेंगे। तो इस कोणवा को नाप लेते हैं। ये वाला कोण लगभग ठीक है। ठीक है, अब इसी जो है चाप से इसको जो है काट लेंगे। ठीक है, अब काटने के बाद से बिंदु C से इसको मिला देंगे। क्या करेंगे,
बिंदु सी से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका जो होगा यह बिल्कुल इसके क्या होगा, समांतर होगा। यह जो रेखा होगा ना, 1 मिनट, यहाँ से ये जो वाला जो चाप है इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे काट लिए, काट लिया। अब इसी चाप से इसी बिंदु पे रख के, सी बिंदु पे रख के एक और चाप हमने काट लिया। ठीक है, एक और चाप काट लिया, इसको मिटा दीजिए, ये ठीक नहीं है। ठीक है, काट लिया। अब काटने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को नाप लेंगे। तो इस एंगल को नापिए, कैसे नापेंगे, ऐसे चाप को खोल देंगे। ठीक है, लास्ट वाला बिंदु ले लेंगे। ठीक है, अब इसी जो है चाप से यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है काट देंगे। इनका जो कटान बिंदु होगा अब मिला देंगे। इनका जो कटान बिंदु है ये वाला हिस्सा, इसको जो है मिला देंगे। ठीक है, इसको जो है मिला दीजिए यहाँ से। तो यह जो होगा एकदम समांतर हो जाएगा। यह रेखा जो है क्या होगी, एकदम AC के समांतर होगी। तो ये C डैश और इसको लिख देंगे A डैश। यह जो है BC डैश और A डैश एक ऐसा त्रिभुज है जो ABC का जो है कितना है, 3/4 गुना है। ठीक है, ABC का जो है क्या है, 3/4 गुना है। ठीक है, अब इसके जो है रचना के चरण लिखना है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ से जो है रचना के चरण, सेम टू सेम यही सवाल था। तो रचना के चरण आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए विद्या क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, सेम टू सेम यही जो है सवाल है। कैसे कैसे दिया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, BC हमने 6 सेंटीमीटर लिया है। उसके बाद से AB 5 सेंटीमीटर ले लिया है और ABC यानी कि कोण B जो है का मान 60 डिग्री ले लिया है अंदाजा से। उसके बाद से रचना करनी है। तो एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजा जो है क्या है, अब रचना के चरण देख लीजिए। रचना करनी है एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा 3/4 गुनी है। ठीक है, लिख लेंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये रचना कर दिया है हमने। अब जो है इसको क्या करेंगे, रचना विधि। रेखाखंड BC पर जो है 6 सेंटीमीटर, रेखा BC को जो है क्या किया, 6 सेंटीमीटर खींचा गया है। इसके बाद से BC के बिंदु B पर जो है BC से 60 अंश का कोण बनाया गया है। BY खींची गई है, BY खींची गई है। यहाँ पे देख सकते हैं B और Y है, खींची गई है। हमने जो है Y नहीं बनाया है, इसको Y कह देंगे। ठीक है, BY खींची गई है। अब जो है क्या किया गया है, BY खींची गई है। BY में से जो है AB 5 सेंटीमीटर काटी और रेखाखंड AC को जो है खींचकर त्रिभुज ABC प्राप्त किया गया है। ठीक है, अब BC की दूसरी ओर बिंदु B से जो है BC पर न्यून कोण बनी हुई रेखा BX खींची गई है और जो है BX में से 4 समान भाग B1 और B1 B2 B2 B3 और B3 B4 खींचे गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही है, इसी के बारे में कहा जा रहा है। B1 B2 B3 और B4 खींचा गया है। ये न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम के कोण लेना है आप लोगों को। ओके, अब इसके बाद से क्या किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं BC के दूसरी ओर बिंदु B से जो है C पर न्यून कोण बनी हुई है BX खींची गई है और BX में से 4 समान भाग B1 B2 काटा गया। ठीक है, B4C खींची और B3 से जो है B4C के समांतर एक रेखा खींची गई है। BC से जो है C डैश पर मिलती है। C डैश से जो है AC के समांतर C डैश खींची गई है जो B से जो है A डैश पर मिलती है। अब जो है त्रिभुज A B डैश और C डैश अभिष्ट त्रिभुज होगा। क्या बना गया है, A डैश, इसको क्या कहेंगे, A डैश और C डैश और B जो है क्या होगा, एक जो है संगत त्रिभुज होगा। A डैश B C डैश A डैश B, ये वाला त्रिभुज जो है क्या होगा, तो यही कह रहा है कि A डैश B डैश C अभिष्ट त्रिभुज होगा। ठीक है,
तो ये जो है आपका रचना का चरण है, आप लोग ऐसे रचना का चरण लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से जो है देखते हैं, और नहीं होगा तो लास्ट में आप लोगों को 30-60 का जो है। अब इसके बाद से देखिए घ है 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्या खंड का परिमाप 16.4 सेमी है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जो है सॉल्यूशन विद्या क्वेश्चन बैंक में है और 2019 में ये पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल है। तो यहाँ पे देखिए 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्या खंड का परिमाप जो है 16.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सेम टू सेम वही सवाल है। तो यहाँ पे देखिए माना कि त्रिज्या खंड OAB दिया गया है, त्रिज्या खंड OAB है, ठीक है, और चाप AB की लंबाई जो है क्या है, L है, ठीक है, और ये जो है 5.2 सेंटीमीटर की जो है वृत्त है, मान लिया गया है कि ये वृत्त है 5.2 सेंटीमीटर की। ओके, तो ये त्रिज्या है, तो ये जो है 5.2 है, तो ये भी 5.2 है, और इसको जो है एक त्रिज्या खंड माना ही गया है, ये जो है त्रिज्या जिसकी लंबाई L है, ठीक है। इस त्रिज्या खंड का जो है परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब इसकी लंबाई धन इसकी लंबाई धन इसकी लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो इन तीनों का योग बराबर होगा परिमाप के। तो यहाँ पे देखिए चाप जो है इतना दिया गया है। अब दिया है कि त्रिज्या खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या खंड का परिमाप बराबर होगा क्या, तो इसकी लंबाई धन इसकी लंबाई धन इसकी लंबाई, तो OA चाप धन OB चाप धन में जो है चाप AB, मैंने OA त्रिज्या है वृत्त की और OB जो है वृत्त की त्रिज्या है, अब प्लस में चाप AB की जो लंबाई है उसको तीनों को जोड़ेंगे तो यह परिमाप के यानी कि यह होना चाहिए कितना 16.4। तुलना कर लेंगे। अब इससे तुलना करने के बाद देखिए ये 5.2 है, ये भी 5.2 है, प्लस चाप की लंबाई मान लीजिए कि L है बराबर 16.4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10.4 हो जाएगा, 10.4 हो गया। अब प्लस में चाप की लंबाई यानी कि यह L हो गया बराबर 16.4। अब इसको जो इधर लाएंगे 10.4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो चाप की लंबाई यानी कि ये भी यानी कि L बराबर 16.4 माइनस 10.4 ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो L की जो है लंबाई कितनी निकल गई 6 सेंटीमीटर। ओके, अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटा 360 पाई R होता है, ठीक है, 2 पाई R होता है। चाप की लंबाई का ये सूत्र होता है कि L बराबर थीटा बटा 360 2 पाई R, ठीक है, तो 2 पाई R हो गया। अब L का मान जो है हम लोग को निकाला गया है L का मान, तो L का मान जो है 6 सेमी है, तो L का मान 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जो 6 रख दिया और 2 पाई को जो है इधर गुणा है इधर ला दिया भाग में हो गया, तो ये जो है 6 बटे में जो है 2 पाई R हो गया। ये बराबर कितना हो गया, तो थीटा बटे 360 के बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो क्रॉस गुणा नहीं कराया है। अब क्या किया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। अब थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर से जो है क्या किया है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए थीटा बटे 360 का जो है मान जो है यहाँ पे रख दिया गया 6 बटे 2 पाई R, मैंने थीटा बटे 360 का यहाँ मान निकल गया। इस मान को जो है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, तो थीटा बटे 360 का मान यहाँ पे निकला हुआ, इसी को यहाँ पे भर दिया, 6 बटे 2 पाई R हो गया और 2 पाई R स्क्वायर यहाँ पे है, तो 2 पाई R स्क्वायर यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए पाई R से एगो पाई R खत्म हो जाएगा तो खाली एगो बच जाएगा पाई R, ठीक है, और दूसरे यहाँ इसको काट देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 पाई R यानी कि यहाँ पे जो है 3 केवल R का वर्ग है ना, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, R से एगो R है खत्म हो जाएगा, खाली एक R बचेगा यहाँ पे। मैंने कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो है 6 बटे 2 पाई R है, 6 बटे 2 पाई R है, 6 बटे 2 पाई R है इंटू पाई R स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करना है, तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ R है, यहाँ 2 R है, तो एगो R खत्म हो जाएगा, एगो R बचेगा और 2 तिहाई 6 3, तो 3 R बचेगा। कहने का मतलब ये है, तो 3 R यहाँ पे बच गया, 3 R। अब 3 R का मान जो है 5.2 है, तो 3 में 5.2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 15.6। तो इस प्रकार इसका मान कितना आया 15.6। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 15.6। मान लीजिए यहाँ थीटा नहीं दिया तब भी जो है निकल गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इस ये जो है देख लीजिए बहुत ही जो है घुमावदार सवाल है, ठीक है ना, तो जो अच्छे से समझा रहेगा वही इसको कर पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो है सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए हमने जो है सब जो है ट्रिक लगा के रखा है,
137-48 सवाल है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2019 और 20 का। सबका सॉल्यूशन का जो हम वीडियो बना चुके हैं, लगभग 100 से ऊपर से जो है वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।